नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एएस ट्रस्टेड न्यूज़। इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर कलेक्ट्रेट के तहसील में है और हम लगातार अनुराग यादव की जो खबर है उसका फॉलोअप दिखा रहे हैं आपको। और हमारे साथ कबरुद्दीन के प्रधान हैं वीरेंद्र यादव जी, जो लगातार अनुराग हत्याकांड के बाद जो है उनके परिवार के साथ बने हुए हैं, लेकिन लगातार इसमें तारीख पर तारीख पड़ रही है। आपको बता दें, ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस समय पता चल चुका है कि आज फिर एक तारीख पड़ गई है। कोई यंग जो है अधिवक्ता थे, उनके देहांत हो गया, इसलिए बार का प्रस्ताव के कारण ये तारीख पड़ गई। नई तारीख जो है 14 फरवरी है इसमें। और हमारे साथ प्रधान जो कि अपने समय से एकदम यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, लगभग सुबह के 10:30 बज रहे हैं और प्रधान हमारे साथ उपस्थित है और हम उनसे बात करेंगे। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर इसी तरह से तारीख पे तारीख पड़ती रही तो ये खींच करके इन्होंने कहा था कि मैं जो है इसमें एक मुझे भी पावर है, इसमें मैं आम बैठक करके वो जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया के तहत मैं खाली जो सरकारी ज़मीन है उसको खाली करवा सकते हैं और लालता का जो मकान है उस पर बुलडोज़र चलवा सकते हैं। तो आज वो घड़ी आ गई लगता है। इनसे फाइनल पूछते हैं कि क्या एक्शन लेने वाले हैं, चूँकि आज एक फिर तारीख पड़ गई है। प्रधान जी, आज आप समय से फिर आ गए। जी भैया, समय से आ गए थे तो उस समय कोई वकील साहब का देहांत होने के कारण जो है प्रस्ताव आ गया था। इसी के कारण जो है डेट मिल गया है 14 तारीख को। अब 14 तारीख को देखिए, आज चूँकि ये हमें पहले से ही लग रहा था कि सोमवार को जब भी तारीख पड़ती है तब न कुछ देखिए हड़ताल या कोई वकील साहब का देहांत ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें हमने पता किया सूत्रों के हिसाब से, तो उसमें पता ये चला कि उनको फिर से आपत्ति का मौका मिल गया है। ये क्या मामला है? जब सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं, जो लेखपाल होते हैं, वो आप ग्राम के प्रधान हैं, आपकी बात है, तो सरकारी ज़मीन पे बुलडोज़र चलने में इतनी क्या दिक्कत है? अभी आप देखिए कि योगी सरकार ने जो है कौन से ज़िले में मस्जिद था अवैध, उस पर बुलडोज़र चलवा दिया। बुलडोज़र यूपी में चल ही रहा है, लेकिन इतनी नृशंस घटना में नहीं चल पा रहा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि बुलडोज़र चलेगा और मकान गिरेगा, क्योंकि उस दिन जब आज के 6 क्या तारीख को था, 6 तारीख को 5 तारीख को तारीख जब थी, तभी जब वो तारीख दिए 10 तारीख को, तो हम देखने में हमें लगा कि सोमवार को तारीख दिए हैं, तो सोमवार को जब भी होता है तो हड़ताल ही होता है। अब बुलडोज़र वाली जहाँ तक बात है, बुलडोज़र चलेगा, ये जान लीजिए। चूँकि अगर जो भी तहसीलदार साहब कर रहे हैं ठीक है, हम तो अभी इन्हीं के ऊपर निर्भर था, लेकिन हम उस दिन आपके चैनल पे बोले थे कि हमारे भी लोग का अधिकार होता है जो प्रधान होते हैं, तो हम लोग भी अपनी फ़ाइल तैयार करके रखे हैं। फाइल मेरी तैयार हो गई है। अच्छा, आप ये जान लीजिए कि सिर्फ वहाँ एकदम पर लिखा पढ़ी हो गया है। अब इसमें देर भी नहीं होगा। बार बार ये चीज़ें हम तारीख पड़ रही है और जानबूझकर तहसीलदार साहब सोमवार को तारीख दिए हैं। या तो एक दिन पहले 2 दिन पहले दे दिए होते, जैसे 5 की थी तो 8 को दे देना चाहिए, या तो 11 के दिए होते, लेकिन वो जो है सोमवार को जानबूझ के दे। हम बहुत दिन से आ रहे हैं, कचहरी का मामला देख रहे हैं, और जब भी सोमवार को पड़ता है तब हड़ताल होता है। कभी देखिए, निगाह उठा के देख लीजिए, कभी जो है सोमवार को कोर्ट चली ही नहीं है, बहुत इक्के दुक्के में चली है। लेकिन बुलडोज़र वाली बात है, बुलडोज़र चलेगा। जो हम लोग का अधिकार है उस अधिकार से हम लोग चलवाएंगे बुलडोज़र, और मकान गिरेगा, चूँकि वो सरकारी ज़मीन में है, बंजर में है, गिरना तय है। और ये जान लीजिए कि अभी आजकल जो है कम हमारे यहाँ पूरे 20 लोग बात कर रहे हैं, तमाम फ़ोन आता है। अभी कल शाम को एक पुरनिया फ़ोन किए थे, लगभग हमें तो लग रहा था कि वो अपनी बता रहे थे एज, मेरी इस समय 65 साल एज है, और लगभग काफ़ी 24-25 मिनट बात हुई उनसे, लगभग काफ़ी देर तक बात हुई, और जब तक बात की तब तक ही रोते रहें और कहें भी देखिए मेरा कुछ है नहीं, ना कोई हमारी आपकी जान पहचान है, लेकिन एक बच्चा का, एक ताइक्वांडो का इस तरीके से गला काटे हैं, इसलिए हमें बहुत कष्ट है, पूरे देश को कष्ट है, और इसमें न्याय मिलना चाहिए। प्रधान जी, तो हम ये चीज़ कहें कि देखिए,
चाचा जी, वो मकान वाली बात है, मकान गिरना तय है। मकान के लेके सब ये चीज़ें इंतज़ार कर रहे हैं मकान कब गिरेगा, और तभी हमारे देश और विदेश को सबको संतुष्टि मिलेगी। और एक बात बता दें कि जहाँ तक बैठक वाली बात है, वो मेरी फ़ाइल तैयार हो गई है। हम लोग अब कल ही बैठक करके उसको, कल बैठक कर या अगर हम निकल जा रहे हैं यहाँ तो आज ही बैठक करके हम लोग उस पे जो भी है सहमति की बैठक और उस कार्य को करके अपना कार्य हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी जैसे लाल तक परिवार को या नात रिश्तेदार को करना होगा वो करेंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने कानूनी प्रक्रिया से कदम उठाए हैं और वो कदम हम लोग बहुत अनुभवी लोग से पूछे हैं और हर चीज़ ये चीज़ की हमें जानकारी अच्छी तरह से हो गई है कि वो सरकारी ज़मीन है, मकान बना है, अपने कानूनी प्रक्रिया से हम लोग गिरवाएंगे उसको और गिरना तय है। अच्छा, जो अनुराग के हत्यारे हैं उनका जो है चार्जशीट आ गया, आपने देखा अभी वीडियो में कि किस तरह से वो लोग पेशी पर आए थे। अब उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक में या डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चलेगा, क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इतना जल्दी जो कार्रवाई मुकदमा शुरू हो रहा है, गवाहों का लिस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन वहीं पर जो है ये न्यायालय में ये 3 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया इसमें ही, और अभी तक ये प्रक्रिया अधूरी है। अब उसमें आप कह रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस यहाँ, चूँकि कानूनी प्रक्रिया में तो वो आगे चल रहे हैं, जो उनको हत्यारों को सज़ा होनी है, लेकिन जो उसका घर गिरा जाना है वो बहुत स्लो है। अब स्लो नहीं रहेगा, ये हम कह रहे हैं, स्लो नहीं रहेगा, उस पर भी अब तेज़ कार्रवाई होगी और अपने प्रक्रिया अपनी कानूनी कार्रवाई से हम लोग करेंगे। और एक चीज़ बता दें कि जो आप देखे होंगे और वहाँ पर आप थे, आप पूछे भी कि रमेश से ये सवाल आप उठाएं कि आप गला नहीं काटे हैं, और यह चीज़ को पूछते ही आप कई बार पूछे तो मुंह छुपा रहा था आपके कैमरे से। तो ये चीज़ें आप देखे होंगे ध्यान से कि वो टीका भी लगाया था, जैसे टीका लगा के आया था यहाँ पे, उसको शर्म माननी चाहिए कि हम क्या कर्म किए हैं। आज हमें पूरा देश विदेश, पूरा मतलब पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश गाली दे रहा है और कह के आ रहा है कि वकील से पूछिए। वकील साहब तो ये चीज़ें कहेंगे नहीं कि आप जाके इस तरीके से घटना करो, लेकिन उस समय आपके कैमरे के, आपके चैनल के माध्यम से हम भी सुने कि वो कह रहा था कि वकील साहब से पूछिए। हम तो कहेंगे वकील साहब को, निवेदन करेंगे उसका केस ही न लड़ें, क्योंकि वो निर्मम हत्या किया है। हम उनसे गुजारिश करेंगे। और आप देखें लालता हत्यारा है, हरामखोर, आप देखे होंगे कि उस समय गला काट के कटवा के घर में बैठा था, क्या बोल रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। जबकि आप मौके पहुंचे थे, मौके से उसकी गिरफ्तारी हुई थी और हम वहाँ पर थे। 2 मिनट में हत्या होने के बाद 2 से 3 मिनट में हम पहुँच गए थे और धड़ से ब्लड ही बह रहा था जब हम पहुँचे थे। और जो सर लखने लगे कि सर किधर है, तो माता जी की गोद में लेके बेहोश पड़ी थी और हम मतलब तुरंत तत्काल वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पर कोई नहीं था। तो और लालता ने गला कटवा बोला था इतना, एकदम हरामखोर, एकदम झूठ बोल रहा था। बता दे आपको, गला कटवा के उसी घर में बैठा था और क्या बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए उसको। और एक रमेश है, और आप देखे होंगे राजेश भी आए थे, लालमोहन आए थे, लेकिन उस हत्यारा का, कमीना का ये आप देखिए कि किस तरीके से खा के इतना मोटा गया है कि उसको कोई फिक्र नहीं है। वो जान रहा है, क्या जान रहा है कि हम तो आज जेल में हैं, कल पैसा दे के अपना बाहर हो जाएंगे। मतलब तनी से भी शिकन नहीं है चेहरा पर उन हत्यारों को। और हम तो देखे टीका, जब देखे हमारे लगे कई हजार फ़ोन आया था और कहें कि वो हरामखोर, बहुत गाली भी दिए सब, और कहें कि हरामखोर देखो पहले कि जैसे वो कोई मेडल जीत के आया है और माला पहनने के लिए कि कोर्ट में टीका लगा के आया है। पहले उसको शर्म माननी चाहिए। आज एक व्यक्ति, एक बच्चे, एक औरतें, एक बच्चियाँ, एक बच्चे उसको गाली दे रहे हैं। और आपके चैनल पे, आपके चैनल के कैमरे के सामने अपना चेहरा ऐसा छुपा रहा था। यह चीज़ अन्य जिलों से, अन्य प्रदेशों से फ़ोन आया और सब यही कहें, उसका चेहरा के विषय में सब बताएं कि जैसे ये तो आतंकवादी लग रहा है, ये तो हरामखोर लग रहा है, चेहरा से ही देखने में बहुत अजीब लग रहा है।
और औरतें भी हमारे यहाँ फ़ोन की और कहीं ये चीज़ें कहीं कि भैया उसका तो चेहरा देखने में बहुत डर लग रही है। हम लोग देखे, बस थोड़ा देखने के बाद हम लोग फ़ोनवा काट दिए कि उसका चेहरा ऐसा है। अच्छा, आज जो है यहाँ से आप निकलेंगे, तारीख पड़ गई है, आपको पता ही है, जैसा आप बता रहे हैं आप आज कार्रवाई करने जाए, तो गांव में जाकर कार्रवाई तुरंत शुरू करने वाले हैं आप? देखिए, हम कार्रवाई शुरू करेंगे, चूँकि हम अपने देश विदेशों को भरोसा दिलाते हैं कि मकान गिरना तय है और गिरवाएंगे उसको, इसलिए कि कानूनी प्रक्रिया हम लोगों का अधिकार है और मकान गिरेगा। और हमारे साथ में देश विदेश, हमारे भारत के अन्य प्रदेशों के लोग, हमारे ज़िले के, हमारे ग्राम सभा के, अन्य ग्राम सभा के लोग हमारे साथ में हैं। और हम यही कहेंगे कि हम जब भी कदम उठाएंगे उस पर, और उठाए हैं, उठाने की बात नहीं है, उठाए हैं, उस मकान को गिरवाना तय है, वो गिरेगा। और एक चीज़ कि शासन प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि अगर लालता के परिवार या लालता के रिश्तेदार कोर्ट में जाएंगे तो उनसे अच्छे से हम लड़ाई लड़ लेंगे। हम ये चीज़ें, इस प्रक्रिया जो हम किए हैं उनसे लड़ने लायक हैं, क्योंकि वो सरकारी ज़मीन है, मेरा अधिकार है, उसको हम खाली करा सकते हैं और खाली होगा। और टाइम तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत नज़दीक समय आ गया है, उसको खाली होना तय है, गिरना तय है। और गिरवाने के बाद मेरी ये सोच है कि वहाँ पे पूरी बाउंड्री करा के, बाउंड्री कराने के बाद जो है वहाँ पे एक प्रतिमा लगवाएंगे अनुराग की, और वहाँ ऐसा गार्डन बनाएंगे। और उनका जो है, आज हम सुबह गए थे, अनुराग के पिताजी ये भी बोले कि भैया अनुराग का जो भी डंबल है, रियाज करने वाला है, जो कसरत करने वाला है और जो जिम करने वाली सामान है, हम ले चल के वहीं पार्क में रख देंगे। हमारे जितने भी ग्राम सभा के बच्चे हैं आके वहाँ जो है अच्छे से जिम करें। और वहाँ हम तो ये सोच रहे हैं कि हम ऐसी व्यवस्था अच्छे से कर देंगे। और इतनी अगर देखने के बाद पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं कि आएंगे, अगर देखेंगे तो ये कहेंगे कि प्रधान जी ये बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर काम किए हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारी सोच है कि ऐसा स्वर्ग बनाएंगे कि बहुत आगे तक सोच है कि इतना स्वर्ग बना देंगे कि वहाँ हलने के बाद अच्छे अच्छे समझ लीजिए नेता, अच्छे अच्छे IPS अच्छे अच्छे अधिकारी आएंगे, अगर देखेंगे तो ज़रूर धन्यवाद हमें देंगे। हमारी ये सोच है और ये होगा, ये होना तय है, मेरे दिल में बैठ गया है। क्योंकि वहाँ चाहे 1 करोड़ खर्च हो, चाहे 2 करोड़ खर्च हो, हम उसको जो गार्डन और जो प्रतिमा है उसको हम बनवाना एकदम मतलब 1000% है। जैसे कह रहे हैं कि आपके चैनल पे कि मकान गिरेगा, वैसे ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे गार्डन ऐसा बनाएंगे दुनिया देखेगी। तो हमारे साथ देखिए प्रधान जी हैं, इन्होंने भी टीका लगाया हुआ है, लेकिन इनकी जो टीका लगाने और इनकी प्रेजेंट्स जो है, जो चैनल पे लोग देखते हैं, इनकी वाहवाही करते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। वहीं जो लालता जो है अपने परिवार के साथ जब पेशी पर आया, उसका लड़का जिसने गला काटा है अनुराग का, वो टीका लगाया हुआ था। उसका जो बेटा है राजेश, जो दरोगा है, वो टीका लगाया हुआ था। टीका देख करके ही जो समाज है, पब्लिक है, जो समाज के लोग हैं, उन लोगों ने टीका पर लगाने पर बेहद तीखी टिप्पणी की थी। यहाँ तक कि उनको गालियाँ तक वो लोगों ने दी। और आप समझ सकते हैं सिर्फ टीका लगाने से कोई मतलब नहीं, नियत जो है, नियत की वैल्यू होती है। और जैसा कि प्रधान कह रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं कि ये यहाँ से निकलते ही जो कानूनी प्रक्रिया है, प्रधान को जो पावर है, वो गांव जा कर के उसे पूरा करेंगे। और बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई ही नहीं, वहाँ पे पार्क बनाने के लिए, और पार्क ऐसा पार्क बनाएंगे कि लोग आसपास के जो गांव में हैं उसे देख कर के लोग कहेंगे कि हाँ कुछ काम हुआ है। ऐसी ही कुछ सोच के साथ यहाँ से प्रधान जी अभी निकलेंगे गांव में। आप हमारे साथ बने रहें। AS ट्रस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।